हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉमेनक्लेचर। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है नॉमेनक्लेचर के बारे में हमें एक ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो पहला हमें दिया हुआ है जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीशीज। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। जीनस जब भी नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देखते हैं, तो उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है हम इस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस। अब इसमें क्या है, पहला नेम जो है वो जीनस है, ये जीनस है, और ये जो है आपका ये है स्पीशीज। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जीनस का नाम स्पीशीज के बाद लिखा जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। बी देख लेते हैं। बी में हमें दिया हुआ है जीनस एंड स्पीशीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स। तो बच्चों ये सही बात है बिल्कुल। जब भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो और अगर हम उसे टाइप कर रहे हैं तो जीनस और स्पीशीज दोनों को ही हम इटैलिक्स में कर देते हैं, लिख देते हैं। तो वो जो है आपका एक करेक्ट रूल है नॉमेनक्लेचर का, सही स्टेटमेंट। देख लेते हैं, जीनस एंड स्पीशीज ऑलवेज हैव सेम नेम। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। ऑलवेज नहीं होता, कभी कभार जो है कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें जीनस और स्पीशीज़ नेम सेम होते हैं। रैटस रैटस यानी कि रैट की बात हो रही है यहाँ पर। रैट रैट के दोनों जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम ये दोनों ही सिमिलर हैं। और ऐसे ही रैटस रैटस और एक और होता है ऑर्गेनिज्म, उसमें बोलते हैं नाजा नाजा, यानी कि स्नेक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नाजा नाजा इसमें भी क्या होता है, नाजा नाजा में आपका जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम भी सेम होता है, बट ये कुछ एक्सेप्शंस है और ऑलवेज ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी डी जो आपको दिया हुआ है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीशीज नेम आर कैपिटल, तो ये भी इनकरेक्ट है। फर्स्ट नेम ऑफ जीनस इज कैपिटल बट स्पीशीज फर्स्ट नेम इज ऑलवेज स्मॉल। तो यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल रहता है और ये कैपिटल रहता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।